अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह हाफिज़ उसामा नियाज़ साहब ने लाहौर से जो वॉशिंग मशीन में धुले हुए कपड़ों के हवाले से सवाल किया है, तो उसमें अर्ज़ ये है कि पहले उसमें साबुन या सर्फ वगैरह डाला जाता है। अगर उसमें पाक नापाक दोनों तरह के कपड़े भी डाले जाएं तो चूँकि उसमें जो नापाक कपड़े डालने की वजह से पाक कपड़ों में भी उसका असर आ जाता है, लेकिन बाद में जब उन्हें साबुन से पानी से निकाला जाता है 3 बार या 1 बार अच्छे तरीके से या बार बार यहाँ तक कि साबुन उन कपड़ों से निकल जाता है, तो उसकी धुलाई शरअन बिल्कुल जायज़ है और उससे कपड़े बिल्कुल पाक हो जाते हैं वॉशिंग मशीन से। क्योंकि पानी का अमल जो किया जाता है उसमें अगर कोई नजिस कपड़े भी डाल दिए जाए तो पानी के अमल की वजह से वो साबुन जो निकल जाता है तो वो नजासत बिल्कुल उसमें से निकल जाती है। लिहाजा वॉशिंग मशीन के धुले हुए कपड़े बिल्कुल पाक होते हैं और उसमें नमाज़ पढ़ने में कोई हरज नहीं, बिल्कुल जायज़ है। जैसा कि आलमगिरी जिल्द 1 सफ़ा 42 पर लिखा है, सौमुन नजसुन गुसिल फ़ी सलासी जिरफ़ानिन औ फ़ी वाहिदतिन सलासन, कि कपड़ा जो है नजिस कपड़ा इस तरह पाक होता है कि उसको एक टब के अंदर 3 मरतबा या तो उसको धोया जाए, यानी उसमें पानी से निकाला जाए 3 मरतबा, या ये अलग अलग टबों के अंदर या एक ही टब के अंदर जो है वो 3 मरतबा अगर पानी से निकाला जाए, वह औसिरा फ़ी कुल्ली मर्रतिन, और हर मरतबा उसको निचोड़ लिया जाए, तो हीरा ली जरियान आदत बिलगसल, और इससे वो कपड़ा बिल्कुल पाक हो जाता है। क्योंकि आम तौर पर यही आदत है, यही जो है वो जारी है कि इंसान जो है उसको पहले वॉशिंग मशीन में साबुन डाल सर्फ डालकर उसके मैल को नजासत को नरम कर देते हैं और उसके बाद जो है वो 3 मरतबा पानी से या उससे ज़्यादा मरतबा पानी से उसको निकाल देते हैं, गुजार देते हैं, यहाँ तक कि साबुन जो है उन कपड़ों से निकल जाता है, वो कपड़े बिल्कुल पाक और साफ़ हो जाते हैं। वस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इलाही तेरी चौखट पर भिखारी बन के आया हूँ, सरापा फ़क्र हूँ।